गाइस, मैं हूं हिमांशु। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्स्ट लाइव। वेल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस सीजन 12 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है सिमर ने, यानी कि द वेरी फेमस टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने। जी हाँ, आखिरकार अपने भाई को हराकर जीत गई हैं दीपिका कक्कड़, यानी कि सुशांत को हराकर दीपिका कक्कड़ ने हासिल कर ली है बिग बॉस सीजन 12 की ट्रॉफी और बन गई है बिग बॉस सीजन 12 की विनर। वेल, खबरें तो ऐसी हैं कि कुछ लोग जो हैं वो खुश हो रहे हैं दीपिका की विनिंग पर, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफी निराश हैं और कई बार तो ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जीतने के बाद भी दीपिका को नहीं मिल रहा है उनके फैंस का सपोर्ट या फिर बाकी लोगों का सपोर्ट? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सबसे पहले हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से सुशांत पर और शिल्पा शिंदे पर और भुवनेश्वरी यानी कि सुशांत की वाइफ पर क्या कुछ रिएक्ट करा है दीपिका कक्कड़ ने, क्योंकि शिल्पा शिंदे और सुशांत और साथ ही साथ भुवनेश्वरी नाखुश हैं दीपिका कक्कड़ की जीत पर। और जब दीपिका घर के अंदर थी तो शिल्पा शिंदे ने ढेर सारे कमेंट्स करे थे और बाहर आने के बाद जब दीपिका जीत गई है तो इस पर भी शिल्पा शिंदे ने कमेंट करा है, सुशांत ने भी कमेंट करा है, भुवनेश्वरी ने भी कमेंट किया है। तो इन सभी चीजों को लेकर जब दीपिका को पता चला है तो उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया है, क्या कुछ बोला है इन तीनों को लेकर, चलिए आप सभी को सुनाते हैं और बताते हैं आखिर कैसा रहा है दीपिका कक्कड़ का रिएक्शन। उन्होंने भी आपको फेक कहा है और शिल्पा शिंदे ने भी यही चीज़ कहा है, तो उस पे आपका क्या रिएक्शन है? आई हैव नो क्लू वाई शिल्पा इज सो अपसेट विथ मी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ठीक है, आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, मुझे हमेशा रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। मुझे हमेशा ये लगता है कि जब कोई भी कुछ भी चीज़ आप अचीव करते हो तो देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ पीपल जो आपके साथ होते हैं, जो आपके फेवर में होते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन देयर इज़ डेफिनेटली अ सेकंड ओपिनियन फॉर एवरीबडी। सो शायद वो उनका ओपिनियन है कि उन्हें मैं फेक लगती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये 12th सीज़न है बिग बॉस का एंड हर सीज़न में जब ऑडियंस वोट करती हैं एंड तो उन्हें पता है कि वो किसे जिता रही हैं। अगर मैं 3.5 months फेक करके सर्वाइव की हूँ और मेरे ऑडियंस को ये बात पता नहीं चली है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड मैं कल से जितने लोगों से मिल रही हूँ वो भी मुझे बार बार कह रहे हैं वी रियली वांटेड कि आप जीतो, आपने बहुत डिग्निफाइड वे में ये गेम खेला एक्सक्यूज मी, आप बहुत ग्रेसफुल थी अपनी जर्नी में। तो अगर इतने सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही है तो आई एम श्योर दैट द मेजॉरिटीज अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू शो। आई वाज रियल इन द शो एंटायरली एंड दैट्स द रीजन दिस इज with me. Recently हमने ये भी देखा था कि अर्शी खान ने कहा था that Big Boss 12 is fixed and that is why Deepika Kakkar will be the winner. Okay, really? अगर ऐसा होता तो फिर तो मैं झलक की भी विनर होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे सीजन जब झलक का चल रहा था तब तो मैं शो कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस में कुछ भी फिक्स्ड हो सकता है, क्योंकि आप एक कैमरा के नीचे 24/7 हो फॉर 105 days एंड जनता आपको जज कर रही है, तो देर इज नो वे ऑफ बिग बॉस बीइंग फिक्स्ड। आई डोंट थिंक सो एंड आई एम श्योर माई ऑडियंस विल अग्री विथ मी एंड बाकी वो उनका ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा दीपिका, हमने देखा था कि भुवनेश्वरी जी का जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने ये चीज़ जाहिर की कि उन्हें भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझ में आ रही है कि सीजन का फैंडम बहुत अच्छा था और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वो जीते नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है इन बातों को। तो आप मिली थी उनसे? तो जी बिल्कुल मैं मिली थी, मैं बिल्कुल उनसे मिली थी। ऑफ कोर्स हम दोनों स्टेज पे ही थे, भाई और मैं, इन द टॉप 2 एंड मैं उनको मिली है। उन्होंने बहुत वार्मली मुझे हक करके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैं उनके बच्चों से भी मिली, क्योंकि मैं जब घर में भाई के साथ थी तो मैंने बहुत उनके बच्चों के बारे में बहुत बातें हमने की हैं। तो डेफिनेटली मैंने हमारा इक्वेशन इज़ वेरी गुड, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो उनका एक ओपिनियन है जो वो वॉइस आउट कर रही हैं एंड शी हैज़ ऑल द राइट टू डू दैट एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि मैं जो चीज़ प्रूव करना चाहती थी, मेरी ऑनेस्टी जो मैं प्रूव करना चाहती थी, वो मेरी ऑडियंस समझी है एंड आई एम हियर। जब टॉप 2 में आप और श्रीशांत थे, क्या माइंड में क्या चल रहा था उस वक्त? मैं जानना चाहूँगा, श्रीशांत से कुछ टिप्स मिली, क्या बातचीत कुछ
कुछ टिप्स मिली नहीं। मेरा ये कॉन्फिडेंस था कि अगर घर में कोई टॉप 2 होने चाहिए तो वो मैं और भाई होने चाहिए, और ये चीज़ मैंने बहुत स्ट्रांगली वॉइस आउट भी की थी जो डिबेट वाला टास्क हुआ था उसमें, जब हम टॉप 5 बैठे हुए थे। मैंने ये बहुत कॉन्फिडेंटली वॉइस आउट किया था बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि पूरी जर्नी में अगर कोई 2 लोग बिल्कुल रियल रहे हैं तो वो मैं और भाई ही रहे हैं। सो द फैक्ट दैट वी टू वर द वंस टू पुट ऑफ द लाइट एंड वॉक आउट एट द एंड वॉज द प्राउडेस्ट फॉर मी। उसके बाद हम ये तो जानते ही थे कि कोई एक जीतेगा और कोई एक हारेगा फॉर श्योर। और मैंने उस वक्त भी भाई से, जब हम 2 घर में वापस आए दीपक के जाने के बाद, तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि अब हम यहाँ तक आ गए हैं, अब जो भी जीतेगा जाहिर सी बात है जनता को उसकी जर्नी ज़्यादा पसंद आई, एंड वो हुआ। तो दीपिका काफी लोगों से कंट्रोवर्सीज भी हुई, काफी जी। कोई ऐसा सर जिसे आप बात नहीं करना चाहेंगे, इसके बाद मिलना नहीं चाहेंगे आप? आई थिंक रोमिल हैं जिनसे मैं डेफिनेटली बात भी नहीं करना चाहूँगी और मैं मिलना भी नहीं चाहूँगी। इसके पीछे कुछ खास रीजन है? क्योंकि सब खत्म हो गया नॉर्मली जो बोलते हैं। हाँ, सब खत्म हो गया है, बट कई बार ऐसा कोई होता है जिसके साथ आप क्लिक नहीं कर पाते हो, एंड आप एक वो बॉन्ड नहीं डेवलप कर पाते हो। दीपिका इसलिए विनर हुई क्योंकि वो कलर्स की फेस है। व्हाट डू यू वांट टू से? नहीं, उस बात पे मैं उनसे उस वक्त भी नाराज़ हुई थी कि ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ऐसा होता तो मैं झलक सीज़न भी जीतती, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है बिग बॉस एक शो है जिस वेयर यू आर टू विन हार्ट्स, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मैंने अपने आप को घर में किस तरह से कंडक्ट किया है पूरी जर्नी में, जिस तरह से मैंने हर पड़ाव उसका पार किया है, अपना बेस्ट फुट फ्रंट रखा है जब भी मुझे मौका मिला है। और मैं इस बारे में ना, मैं पहले इस बात से एग्री करती थी, मैं उस दिन भी मैं उनसे बहुत नाराज़ हुई थी, हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और मुझे भाई आके बाद में उन्होंने मुझे अच्छे से मनाया था, सॉरी बोला था, तो इस बात से मैं उस वक्त भी नाराज़ हुई थी उनसे, तो ये मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। दीपक ने जो ट्वीट किया था टॉप 5 में, उन्हें आगे जाना चाहिए था आपके हिसाब से कि उनका ये सही नहीं था? दीपक ने जो डिसीजन लिया, मैं उसके लिए उसे बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, और ये उसे भी पता है। दीपक, आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर द डिसीजन दैट यू टेकन, बिकॉज उसने ये डिसीजन अपनी फैमिली के लिए लिया है, एंड हम सब काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया, एंड ही हैड द गट्स टू से कि येस, आई एम टेकिंग दिस मनी फॉर माई फैमिली, फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग, एंड आई एम वॉकिंग आउट, एंड आई सैल्यूट हिम फॉर दैट। दीपिका, आपके और श्रीशांत के रिलेशनशिप को भी काफी मतलब क्वेश्चन किया गया बाहर, तो शोएब ने और आपकी फैमिली वालों ने और आपके फैन पेजेस में भी ऑफ कोर्स बहुत सपोर्ट किया, बट आपका उस चीज़ के ऊपर क्या रिएक्शन है कि कितने लोगों ने आपकी और श्रीशांत की रिलेशनशिप को क्वेश्चन किया था? आई थिंक ये घर ही ऐसा है कि इसमें आप जो कुछ भी कर लो उसको क्वेश्चन करना ही है लोगों ने, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो, जो भी हो। जब लोग खाना बनाने को क्वेश्चन कर सकते हैं तो फिर वो किसी भी चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हैं। इट्स जस्ट द गेम। सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद पीपल हु रेज्ड क्वेश्चंस। आई लव द पीपल हु सपोर्टेड मी, एंड एक्चुअली आई इवन लव द पीपल हु रेज्ड क्वेश्चंस, बिकॉज व्हेन यू आर शाइनिंग, और जब लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, so you shine higher and you shine brighter so thank you guys. So क्या कुछ प्लान्स है आगे, किस तरह अपनी प्राइस अमाउंट को आप यूज करेंगे? प्राइस अमाउंट मेरा सपना है कि मैं अम्मी के लिए एक घर खरीदना चाहती हूँ, तो ये पैसा वहाँ जाएगा, एंड द हाउस हंट बिगिंस इन द न्यू ईयर। सो या, thank you so much. Thank you guys. Happy New Year to all of y'all. Can I just quickly say something for my fans? Okay. Guys, फिर से दिल से आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी। वहाँ पे एक बैटल कॉन्स्टेंटली एक चीज़ लड़ते रहना अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे समझा है, और मुझे शोएब और सबा ने बताया कैसे आप लोग रात भर जग के यॉल केप्ट वोटिंग फॉर मी, एंड यॉल यूज्ड टू प्लान, एंड यॉल यूज्ड टू मेक मी ट्रेंड, आप सब लोग। सो ऑल माई फैंस, दिल से थैंक यू सो मच। दिप स्टार्स, I love y'all. Y'all have made me win this. आप लोगों ने मैं जो कर रही थी उसमें अपना बिलीव कायम रखा. So this is for y'all also. ये हम सबकी जीत है. Thank you so much. God bless you all. Wish you a very 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 happy new year. और जैसा शोएब हमेशा कहते हैं, आप हैं तो हम हैं. So दिल से thank you guys. Thank you so much.
तो देखा आप सभी ने किस तरीके से दीपिका कक्कड़ ने किया है इन तीनों पर ही रिएक्ट। जब आप शाइन करते हैं तो लोग आपकी आलोचनाएं जरूर करते हैं, और अगर आप जीते हैं तो कुछ तो आपने किया ही है, और कुछ ऐसे फैंस हैं जो कि आपको ट्रॉफी के साथ देखना चाहते थे। लोग तो कमेंट्स करेंगे ही, आपको ट्रोल करेंगे ही, लेकिन आपने जो किया है वो बेस्ट है। और कहीं ना कहीं दीपिका की ये इमोशनल भरी जर्नी बहुत ही खास रही है, और वो अभी भी सुशांत को अपना भाई ही मानती हैं, और उनके साथ बिताए हुए सारे पल उन्हें याद कर रही हैं और काफी अच्छे से जी रही हैं। शिल्पा शिंदे पर उन्होंने बहुत ही खास रिएक्ट किया है कि आखिर उन्हें नहीं पता है कि शिल्पा शिंदे ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो उनकी बातों को रिस्पेक्ट करती हैं, और कहीं ना कहीं वो अभी भी शॉक में है कि आखिर शिल्पा शिंदे ने ऐसा क्यों कहा है। जीत तो गई है दीपिका कक्कड़, और साथ ही साथ उन्होंने अपने फैंस का दिल भी जीता है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी खास और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ।